हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म का पार्ट नंबर 5। टॉपिक का नाम है हमारा ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स एंड लैंडफॉर्म्स। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, उनमें वो होता है, बर्फ़ होता है। ग्लेशियर्स हमारे बेसिकली आइस शीट्स ही होते हैं, लेकिन आइस के अलावा वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इरोजन की वजह से धीरे धीरे पिघलते भी तो हैं। हमने कहाँ तक देखा था, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था लास्ट टर्मिनल तक, ठीक है, मतलब टर्मिनल मोरैन तक देखा था, जिसमें ये था कि हमारे ये ग्लेशियर्स हैं, ये पिघलते पिघलते आ रहे हैं, फिर इधर कुछ जमाव हो रहा है, डिपॉजिट्स क्रिएट हो रहे हैं, फिर इधर वो बहती धारा के रूप में, छोटे छोटे स्ट्रीम के रूप में निकल रहे हैं पिघल करके, और बर्फ़ यहीं तक है, आइस यहीं तक है, और ये स्ट्रीम के रूप में निकल रहा है, जो कि टेम्पररी होते हैं, ठीक है। तो हमने यहीं तक के लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट हुए थे, जिनको हम इधर टर्मिनल मोरेन था, ये हमारा लैटरल मोरेन था, बीच में जो हमारा था मीडियल मोरेन था, तो ये जो लैंडफॉर्म्स थे हमारे, वो हमने यहीं तक देखा था, टर्मिनल मोरेन तक। अब जो स्ट्रीम्स इधर निकल रही है ना, जो बहता हुआ जल इधर निकल रहा है, अब इनकी वजह से आगे चल के भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बहता हुआ जल ही निकलेगा, थोड़े बहुत जो आइस हैं वो भी साथ में आते हैं, ठीक है। तो अब इनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे उनके बारे में देखना है एक्चुअली में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ही, ठीक है, डिफरेंट नहीं है, इनको भी हम उसी में रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। द snout of a glacier starts melting due to increasing in temperature when it descends below snow line। अब भाई हमारा बर्फ़ अगर पिघल रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, बर्फ़ ऐसे हमारा है इस पे, तो स्नो लाइन क्या होता है, पूरा नीचे तो नहीं होता है एकदम स्नो, ज़रूरी नहीं है। हमने जो स्नो लाइन देखा था उसमें क्या था, ऐसे हमारा एक लाइन होता है जिसके ऊपर स्नो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये स्नो पिघल करके जब इससे नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, ओके। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ये पिघल करके जब नीचे आता है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एब्लेशन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड एब्लेशन। जो मेल्ट होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, ग्लेशियर के मेल्ट होने का, आइस के मेल्ट होने का जो प्रोसेस है इधर, उसको हम एब्लेशन कहते हैं, ओके। अब हम आगे देखेंगे, बर्फ़ तो हमारे पिघलने लगे हैं, तो पिघल तो पहले भी रहे थे, अब लैंडफॉर्म किस तरह से क्रिएट होगा वो देखते हैं। स्मॉल एंड टेम्पररी स्ट्रीम्स, टर्मिनल मोरैन के बाद हमारे स्मॉल और टेम्पररी स्ट्रीम्स निकलते हैं, परमानेंट तो होते नहीं है। अगर ग्लेशियर्स वहाँ से पिघल के ख़त्म हो गए, ठीक है, या फिर ग्लेशियर्स स्लाइड करके दूसरे एरिया में चले गए, दूसरे तरफ चले गए, तो स्ट्रीम्स क्या होंगे, उधर बंद हो जाएंगी यानी, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, टेम्पररी, वो हमेशा नहीं रहते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। तो स्मॉल एंड टेम्पररी स्ट्रीम्स बनते हैं और उनमें बर्फ़ भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बर्फ़ ख़त्म हो गए, सारे ग्लेशियर्स उधर ही रह गए, सिर्फ स्ट्रीम आएंगे, तो ऐसा नहीं है, उनमें थोड़े बहुत बर्फ़ भी आते हैं। अब ये जो टेम्पररी स्ट्रीम्स हैं हमारी, अब वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, अपने साथ आ रही अगर स्ट्रीम्स, वो कितनी भी पतली हो, वो भी इरोजन का कार्य करेगी ही करेगी, ठीक है। तो अपने साथ क्या करेगी, इरोडेड मटेरियल्स, सेडिमेंट्स लेकर के आएगी और उनको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी, ठीक है। कैरी सेडिमेंट्स फॉर लॉन्गर डिस्टेंस एंड डिपॉजिट देम इन वेरियस फॉर्म्स। जहाँ तक ये जितनी लंबी दूरी तय करेगी वहाँ तक क्या करेगी, सेडिमेंट्स को कैरी करेगी, और जैसे ही इसमें पानी आना बंद हो जाएगा, वहाँ से ग्लेशियर पिघलना हो सकता है बंद हो गया हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो तो सूख जाएगा। तो अब जो अपने साथ सेडिमेंट लाई है वो क्या होंगे, वो जमा हुआ आपको दिखेंगे, ठीक है, डिपॉजिटेड फॉर्म में आपको दिखेंगे, ठीक है। अब डिपॉजिट होंगे तो कोई ऐसे डिपॉजिट होगा, कोई ऐसे माउंट की तरह डिपॉजिट होंगे, अलग अलग वे में होंगे, ठीक है। और उन्हीं फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आर कॉल्ड ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट। जो मटेरियल का डिपॉजिट होता है, जो सेडिमेंट का डिपॉजिट होता है, कब, ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट। अब ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद बता रहे हैं, बाकी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो ग्लेशियर्स हमारे थे, हमारे पिघल रहे थे, और साथ में वो डिपॉजिटेड लैंडफॉर्म्स हमारे क्रिएट हो रहे थे। लेकिन ये ग्लेशियर्स पिघलने के बाद जब स्ट्रीम उसमें से निकलता है, छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, ठीक है, उनसे जो हमारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट। आई होप अब आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड लैंडफॉर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच डिपॉजिट आर कॉल्ड ग्लेशियोफ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। और इससे ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियोफ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ओके, अब देखो उन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है इस्कर। क्या होता है ये, स्कर्ट्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, एंड सिन्यूअस रिजेस, घुमावदार रिजेस होती हैं इनमें, ठीक है, ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स। किस चीज़ की घुमावदार रिजेस होती हैं, लॉन्ग और नैरो रिजेस होती हैं, तो सैंड्स बालू की बनी हुई होती है, ग्रेवल्स जो कंकड़ होते हैं हमारे उनके बने हुए होते हैं, एंड आर सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ ग्राउंड मोरेन्स। ग्राउंड मोरेन हमारा कहाँ था, ये हमारे मोरेन्स थे, ये मिडिल मोरेन हो गया, ये इधर हमारे लैटरल मोरेन्स हो गए, और ये इधर आके हमारे क्या थे, टर्मिनल मोरेन थे, ठीक है। और उससे पहले यहाँ तक बर्फ था और छोटी छोटी धाराएं इधर निकल रही थी, और यहाँ पे डिपॉजिटेड फॉर्म्स थे, एकदम छोटी ये धाराएं निकल के इधर आ गई, तो बीच में तो जगह हमारा खाली है ना, तो यहाँ पे क्या था हमारा, ये था हमारा ग्राउंड मोरेन। तो ग्राउंड मोरेन में ही क्या होती हैं, सैंड्स की रिजेस बन जाती हैं, घुमावदार रिजेस बनती हैं, ग्रेवल्स जमा हो जाते हैं जो कि नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, इस्कर्स कहते हैं। क्या होते हैं, यही होते हैं वो, ठीक है, इसी एरिया में होते हैं। अब इनकी हाइट 3200 मीटर हो सकती है, या और लेंथ कितना 15 to 25 किलोमीटर। ओके, आगे हमारे पास है, दे आर एक्सटेंडेड थ्रू वैलीज, स्वैम्प्स, लेक्स एंड अंडुलेटिंग टेरेन्स, एंड दस दे आर वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड रोड्स आर इजली कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग इस्कर्स। अब इतने छोटा सा दूर में तो काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं और काफ़ी, ठीक है, और बहुत मतलब बड़े बड़े मोरेन्स भी बनते हैं, ग्राउंड मोरेन्स हो गए, लैटरल, सब क्या होता है, बड़े बड़े ही बनते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े होते हैं। तो अब ये जो है ना हमारा जो स्कर है, जो फॉर्मेशन होता है घुमावदार बड़ी बड़ी रीजेस का, वो हमें हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं, अगर स्वैम्पी एरियाज है, अगर दलदली वाला एरिया, तो वैसे होएगा ही दलदली वाला एरिया, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे हम ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जमा हो जाता है ना, ये जो सैंड और ग्रेवल्स हमारे इस तरह से जमा हो जाते हैं, एक रीजेस बनाते हैं, तो वो हमारे लिए एक रास्ता का काम करता है, ठीक है, उसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छे से कर पाते हैं, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह उस रास्ते के थ्रू, उस जो जमा हुआ जो चीज़ हमारा जो स्कर बन जाता है, उसके थ्रू हम अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। अब इसके अलावा क्या है हमारे पास, केम। अब यहाँ पे देखना, इधर रोड्स भी बनाए जा सकते हैं स्कर के थ्रू, ठीक है। केम क्या होता है, केम्स आर स्मॉल हिल्स और इरेगुलर माउंट्स ऑफ बेडेड सैंड एंड ग्रेवल विच आर डिपॉजिटेड बाय मेल्ट वाटर नियर और एट द एज ऑफ रिट्रीटिंग आइस शीट्स। ये भी कहाँ होते हैं, जस्ट इसके बाद, ठीक है, ये आइस शीट्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे। अब इधर क्या होता है, छोटे छोटे माउंट्स बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि परमानेंट होते हैं नहीं है, ये भी टेम्पररी होते हैं। तो ये इस तरह के माउंट्स बन जाते हैं मेल्ट वाटर निकलने के बाद, ठीक है, मेल्ट वाटर इधर आता है, निकल के आ रहा है, अब मेल्ट वाटर के साथ साथ सैंड और ग्रेवल्स आएंगे, और ये यहाँ पे डिपॉजिट कर दी, फिर इधर घूम गई, फिर यहाँ पे डिपॉजिट होएगा, इधर जाएगी, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम केम्स कहते हैं। स्मॉल हिल्स बनाते हैं, इरेगुलर माउंट्स, ठीक है, किस चीज़ का, सैंड और ग्रेवल्स का। आगे हमारे पास है केटल एंड हमॉक्स, केतली की तरह, ठीक है। केटल्स आर डिप्रेशन इन द आउटवॉश प्लेन, जो आउटवॉश प्लेन होता है, पहले आउटवॉश प्लेन देख लो, उसके बाद केटल देखते हैं, ठीक है। तो द स्प्रेडिंग ऑफ वाटर इरोड्स द टर्मिनल मोरेन्स एंड डिपोजिट द इरोडेड सेडिमेंट इन फ्रंट ऑफ टर्मिनल मोरेन्स एंड दस फॉर्म अ प्लेन विच इज़ कॉल्ड आउटवॉश प्लेन। अब आउटवॉश प्लेन में क्या होता है, देखो, टर्मिनल मोरेन हमारा कुछ इस तरह का होता है, जिनके बीच से ऐसे पानी हमारे आते हैं, और यहाँ तक क्या होता है, ग्लेशियर्स ही होते हैं, और ग्लेशियर्स पिघल के इधर स्ट्रीम के रूप में निकलते हैं एक करके, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम्स के रूप में निकल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, टर्मिनल मोरेन होता है, उसको इरोड करते हैं, और इरोड करके यहाँ के जो मटेरियल्स है टर्मिनल मोरेन के, वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके जाते हैं इधर, और इधर क्या होता है, इधर एक प्लेन हमारा फॉर्म हो जाता है, जिसको हम आउटवॉश प्लेन कहते हैं, ठीक है, ये पूरा प्लेन बन जाता है। ओके, अब देखो जो केटल्स हैं वो हमारे कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, वो हमारे आउटवॉश प्लेन में ही, मतलब केटल्स इधर ही फॉर्म होंगे, ठीक है। अब ये केटल्स हमारे क्या होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे टाइप के होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये गड्ढे टाइप के होते हैं हमारे आउटवॉश प्लेन में। कैसे बनते हैं ये, फॉर्म्ड ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस। जो बड़े बड़े, देखो इधर इस स्ट्रीम के साथ साथ मैंने बताया था कि आइस भी आते हैं, ठीक है, तो आइस इधर से अगर स्ट्रीम के साथ आया, तो अब यहाँ पे उसको हल्का सा गड्ढा दिख गया, अब ये वहाँ पे रुक गया, अब रुक गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगेगा, और यहाँ पे ऐसे वो आइस जमा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे वो आइस पिघलेगा ना, तो पिघल करके यहाँ पे ऐसे भर जाएगा, ठीक है, और इसी को हम हमॉक्स भी कहते हैं।
ओके, यहाँ पे जब पानी भर जाता है तो ये तो हमारा केटल डिप्रेशन हो गया। लार्ज केटल्स आर डॉटेड विथ न्यूमरस लो माउंट्स विच आर कॉल्ड हमक्स। हाँ देखो हमक्स क्या होता है एक्चुअली, इसमें तो बर्फ हो गया, ठीक है। अब बर्फ बाद में पिघल भी सकता है, पानी क्या फिर रूप ले लेगा। तो अब इस केटल में ना बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। अब ये छोटे छोटे डॉट्स एकदम ऐसे नहीं होंगे, वो माउंट के रूप में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। कहाँ? केटल में, जिनको हम क्या कहते हैं? हमक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आउटवर्स्ट प्लेन तो हमारा क्लियर है, ठीक है। साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स, ग्लेशिएटेड रीजन, ओके। अब हमने क्या देखा था, रिवर वाले में भी हमारा 3 स्टेज था, तो वैसे ही ग्लेशियर्स में भी हमारा। अब रिवर वाले में क्या था, हमारा एकदम प्लेन एरिया बन जा रहा था, लेकिन एकदम प्लेन इधर नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। यूथ स्टेज क्या होता है? यूथ स्टेज तो तब होगा जब हमारे ग्लेशियर्स बन रहे होंगे, ठीक है। तो द ग्लेशियल cycle of erosion begins with the development of valley or mountain glaciers in the high mountainous region। जब हम हाई माउंटेनस रीजन में जब हमारे ग्लेशियर्स बनने शुरू हो जाते हैं तो बनते के साथ साथ इनमें इरोजन शुरू हो जाता है, क्योंकि कभी भी टेम्परेचर हाई हो सकता है, कभी भी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, तो इनकी वजह से इरोजन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में ही इरोजन होना शुरू हो जाता है। तो जब ये बनते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, इधर आए, ठीक है, अब इधर आए, फिर हल्का नीचे आ गए तो सर्क्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, आपको पता होगा सर्क्यूज बनाते हैं। यू शेप्ड वैली भी इसी से बनती है, यूथ स्टेज में ही बनती है। उसके अलावा एरिड्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, चोटियाँ, वो भी क्या बनती हैं? यूथ स्टेज में ही बनती हैं, ठीक है। बर्फ़ के हल्का हल्का पिघलने की वजह से, मतलब पूरे ऐसे बन रहे हैं हमारे और हल्का हल्का पिघलते जा रहे हैं, तो ये हॉर्न की तरह बन जाएगा, इधर सर्किल्स बन जाएंगे, एरिड्स बन जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये बन जाते हैं, नहीं। स्टार्टिंग में यूथ स्टेज में ये पूरी तरह से एकदम नहीं बनते हैं। ये पूरी तरह से कब बनते हैं? मैच्योरिटी के स्टेज में, ठीक है। जब जो हमारा ग्लेशिएटेड रीजन है, जो हमारा ग्लेशियर्स है हमारे, वो मैच्योर हो जाते हैं, उसमें हमारे जो सर्क्यूज होते हैं, जो यू शेप्ड वैली होते हैं, एरिड्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, ये सब शार्प होते हैं, ठीक है, मैच्योर स्टेज में। बेसिकली जितने भी हमने देखे थे, क्या देखे थे हमने, जो हमारा इरोजनल ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स थे, ठीक है, वो हमने, हाँ, इरोजनल ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स जो हमारे थे, जितने भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे थे, लगभग सारे लैंडफॉर्म्स हमारे मैच्योरिटी के स्टेज में बनते हैं, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ मैच्योर स्टेज इज हेराल्डेड बाय फुलर डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियर्स एंड देयर वैलीज। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है ग्लेशियर का, ठीक है। जो हमारे यू शेप्ड वैली हैं वो भी एकदम पूरी तरह से, अब यू शेप्ड वैली कैसे इरोड होकर के ही बनता है ना, तो पूरी तरह से डेवलपमेंट के बाद यू शेप्ड वैली भी इसमें पूरी तरह से मैच्योर स्टेज में ही बनता है। हैंगिंग वैलीज भी बनती हैं, हैंगिंग वैली स्टार्ट हो जाती हैं यूथ में, लेकिन बनती नहीं है पूरी तरह से बन ही नहीं पाती हैं कोई भी चीज़ें, ठीक है। जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो सारे ही मैच्योर स्टेज में कंप्लीट होते हैं, कंप्लीटली बन पाते हैं। नुनाटक्स हो गया, ग्लेशियल स्टेयरकेसेस हो गए, और बाकी जो भी थे हमारे इरोजनल वाले में, वो सारे ही इसमें बनते हैं, ठीक है। अब ओल्ड स्टेज में क्या हो गया, मतलब मैच्योर स्टेज से अब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब तो पूरी तरीके से बन चुके हैं, अब क्या होंगे, अब ख़त्म होंगे ये। इसमें क्या होंगे, सारी चीज़ें राउंड राउंड होने लगेंगी, मतलब कि अब नुकीली चीज़ें उतनी नहीं बचेंगी। द ऑनसेट ऑफ ओल्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय राउंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ पिक्स। जो पिक्स हैं हमारे वो सब पॉलिश होने लगेंगे, ऐसे होने लगेंगे, ठीक है, राउंड होने लगेंगे। एरिड्स एंड लोअरिंग ऑफ माउंटेनस एरियाज, जो माउंटेनस एरियाज हैं वो भी लोअर होने लगेंगे। जो एरिड्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो सब लोअर होने लगेंगे, वो एकदम लगभग बराबर बराबर होने की कोशिश करेंगे। तो ओल्ड स्टेज में बेसिकली यही होता है, ठीक है। अब उसमें देखो एकदम मस्त एग्जाम्पल दिया हुआ है, लैटरल, मीडियल ग्राउंड एंड टर्मिनल मोरेन्स। ये सब देखा है सबने, ये किधर बन रहे थे, एकदम नीचे बन रहे थे इरोजन के वो से, ठीक है। तो ये ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म का जो ओल्ड स्टेज होता है उनमें ये बनने शुरू हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अब हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 1 या 2 चैप्टर शायद अभी भी बचा है इस पूरे बुक का सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट और इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। मेरा कोई टेलीग्राम लिंक नहीं है, जो भी पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम लिंक दे दो अपना, तो टेलीग्राम लिंक नहीं है, टेलीग्राम मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको जितने भी नोट्स हैं वो सारे इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे, ठीक है, तो आप जाकर के चेक कर लेना।